कुछ यात्राएं रास्तों पर नहीं चलती, बल्कि वो चलती हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास के लिए। और ऐसे ही यात्रा है श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा। यह वीडियो मेरी पिछली यात्रा के अनुभवों की कहानी है और एक संदेश है जो उन श्रद्धालुओं के लिए जो 2026 में इस दिव्य धाम की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं। अगर आप 2026 में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा की योजना बना रहे हैं तो याद रखें, सबसे पहले ये जान लें कि यह तीर्थ है, कोई टूर नहीं। यह परीक्षा है, कोई दौड़ नहीं। और सबसे बड़ी बात, आस्था है, कोई रोमांच नहीं। रास्ता चाहे पहलगाम का हो या फिर बालटाल रूट का, और उसे तय करने का तरीका फिर चाहे पैदल हो या फिर घोड़ा, पालकी हो या फिर हेलीकॉप्टर, सबकी मंजिल एक है और वो क्या है? हर हर महादेव। पिछले वर्ष लाखों श्रद्धालु पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और कठिन रास्तों को पार करते हुए उस गुफा तक पहुंचे थे, जहां हिम शिवलिंग के सामने खड़े होकर हर भक्त के आंख में आंसू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछली अमरनाथ यात्रा के वास्तविक अनुभव की। हमने किन चुनौतियों का सामना किया 2025 की यात्रा में, और 2026 में जाने वाले भक्तों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। यह वीडियो उन्हीं के लिए है। और बता दूं, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन भी है। इसीलिए चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें आपको हमारे सोशल हैंडल्स सभी मिल जाएंगे। उन सभी को आप ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आप अपडेट रहें इस यात्रा को लेके। हमारी यात्रा घर से स्टार्ट होती है 1 तारीख को, 1 जुलाई को, क्योंकि जो ऑफिशियल डेट थी वो थी 3 तारीख की और हमारा परमिट भी 3 तारीख का था, वो था बालटाल रूट से। कहते हैं कॉन्वॉय चलता है। कॉन्वॉय होता है कि आर्मी के साथ जो चलती है गाड़ियों को कॉन्वॉय कहा जाता है। तो हम लोग ने कॉन्वॉय स्किप किया और हम लोग गए वंदे भारत से, क्योंकि उस समय वंदे भारत की इनॉग्रेशन हुई थी जो चली थी कटरा से लेके श्रीनगर तक के लिए। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर आप बाय ट्रेन जाएंगे या किसी और के मोड से जाएंगे तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सख्ताई है, क्योंकि उस समय हाल ही में लड़ाई होके हटी थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो हम तो गए थे वंदे भारत से, और मैंने बताया था अभी अपने सभी व्यूअर्स को कि मैं आपको अपडेट दूंगा और मैं देता भी रहा। क्या था कि उस समय सुनने में आ रहा था, जो न्यूज़ में आ रहा था बार बार, कि कोई भी यात्रियों को आगे जाने नहीं दिया जाएगा, उनको कॉन्वॉय और सिर्फ कॉन्वॉय के साथ ही जाना है। लेकिन हम तो चले गए थे 1 तारीख को, क्योंकि यात्रा थी 3 तारीख की और हम चले गए 1 तारीख को। सबसे पहले काम हमारा 1 तारीख को क्या था कि हम पहुंचे 5 बजे जम्मू स्टेशन पर। हमने वहां पे RFID कार्ड बनाया, कोई दिक्कत नहीं आई। अगली ट्रेन आई 5:45 बजे, उत्तर संपर्क क्रांति, कटरा चले गए। 8 बजे हम कटरा पहुंच गए। बता दूं आपको, वंदे भारत चलती है कटरा से, लेकिन आने वाले समय में उसको जम्मू तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब हमने ट्रेन ली सुबह की नहीं, हमने ली दोपहर की, और हम शाम को 6 बजे के अराउंड हम लोग पहुंच गए। कहाँ पे? श्रीनगर में। हमारा वहां पे स्टे था होटल में, हमने होटल में स्टे किया और 2 तारीख को हम लोग बालटाल बेस कैंप पहुंच गए सुबह अराउंड 11:30-12 बजे के बीच में। अब देखिए प्लस पॉइंट क्या हुआ कि जिन्होंने परमिट 3 तारीख का था वो भी 2 तारीख को चले, बट वो चले कहां से? वो चले जम्मू से। हम कहां से चले? हम चले कटरा से। वो पहुंचे शाम को 4 बजे, हम पहुंचे सुबह में 11:30 बजे। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक रूट पे बंदे होते हैं 5,000 लोग जो जाते हैं एक रूट से। तो 5,000 बंदे जो हैं पीछे बसेस से आ रहे थे, हम उससे पहले पहुंच गए। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो टेंट स्टे अकोमोडेशन है वो हमने अपने हिसाब से अपनी पसंद का लिया होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो हमने डोमेल गेट, जो कि बिल्कुल आपका एक्सेस गेट है जहां से हमारा कार्ड स्कैन होकर आगे निकलता है, हमने उसके पास स्टे लिया। वहीं पे भंडारे में खाना वाना खाया और बढ़िया से अपनी सेटिंग जमा ली उस रात के लिए। अगर आप कॉन्वॉय के साथ आते हैं तो पूरा दिन खप जाएगा। नंबर 2, आप लाइनों में लगे रहेंगे, पहले टिकट के लिए, फिर RFID कार्ड के लिए, फिर सुबह बसेस के लिए, फिर भंडारों में खाना खाने के लिए। मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं, नॉट सुविधाएं, इनफैक्ट दुविधाएं हैं। वो क्या है लेटर ऑन आपको बताऊंगा, बट मैंने आपको बता रहा हूं अपनी यात्रा तो मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं बड़ा खुश था। अब सुबह 4 बजे
नहा धो के फ्रेश होके हम लगे लाइन में। एंट्री छोड़ी गई सुबह 5 बजे बालटाल बेस कैंप से। अब चले ऊपर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमें नहीं आई, लेकिन और यात्रियों की आई। वो यात्रा में प्रॉब्लम क्या थी बता दूं आपको। कहते हैं कि भंडारों की कमी नहीं है, लेकिन बराड़ी मार्ग में जो है एक भंडारा है और एक आपका होता है रेल पटरी में। बात कर रहा हूँ बाल्टा रूट की, जहां से हम लोग गए थे। इसके अलावा जो भी आपको कोई खाने का पॉइंट मिलेगा ना, तो वो पेड है, वो फ्री में नहीं है। और मैंने वहां देखा है लड़ते हुए उन श्रद्धालुओं को लोकल्स के साथ, इसी बात को लेके किस बात के पैसे तो भंडारा है, जबकि वो भंडारा नहीं है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भी भंडारा होगा वो ऊपर लिखा होगा कि कौन सी सिटी से, उस सोसाइटी का नाम क्या है जो भंडारा ऑर्गेनाइज करवा रही है। अगर वो लिखा हुआ है तो वो ऑर्गेनाइजर है, तो वो प्रॉपर भंडारा है, अदरवाइज वो सब पेड है। इसका आपका ध्यान देना है आपको। तो रेलपत्री और बराड़ी मार्ग, यहाँ पे दो जगहों पर जो है भंडारे हैं। लेकिन बराड़ी मार्ग में भंडारा भी है, लेकिन पेड वाले भी हैं। और वहां पे आपको स्टे भी लोकल मिल जाती है अगर आप रुकना चाहते हैं तो। अगर आप नेक्स्ट डे प्लान कर रहे हैं आरती में जाने का, तो वो भी आप वहां पे स्टे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। हाँ, लेते वो 600 रुपए है टेंट का पर पर्सन का। इस बात को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी समस्या मुझे नहीं आई और भक्तों को आई। वो क्या थी? मिट्टी। मैं आप उस समय डे 1 से कह रहा था भक्तों को कि अपने मुंह पे फेस कवर लगा के जाना है, और साथ ही साथ अपने अपने बालों को कवर करना है। कैप पहनो, हेड पहनो, कुछ भी पहनो, क्योंकि मिट्टी बहुत है। तो बहुत से लोग वहां परेशान हुए थे, बट हम लोग लेके आए थे तो हमें दिक्कत नहीं हुई। तो हमें अभी तक जो है पड़ाव में कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कहाँ आएगी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यात्रा चलती रही हमारी, हम आगे बढ़ते गए। तकरीबन 8 घंटे 7 घंटे यात्रा करने के बाद हम लोग जो है दोपहर में 12:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। मतलब 4 बजे लाइन में लगे, 5 बजे हमें छोड़ा और 12:30 बजे हम लोग जो है ऊपर पहुंच गए। तकरीबन 7 घंटे के आसपास लगे। उसमें हमारा शूट भी था, हमारा आराम भी था, हम प्रॉपर करते आए। नो डाउट कि जो रास्ता है बहुत कठिन है, दुर्गम है। ओनली फॉर ट्रैकर्स है कि जो ट्रैक करते हैं या फिर जो फिजिकली फिट है। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं, ये सोचते हो कि हम चढ़ जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्टेमिना बहुत रिक्वायर्ड है उस ट्रैक को पूरा करने के लिए। बात करते हैं नंबर ऑफ डिवोटीज की, तो उस समय हेलीकॉप्टर यात्रा बंद कर दी गई थी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। लेकिन बताऊं आपको कि मेरे अनुमान के हिसाब से यात्रा के अंदर लोग तो बहुत थे, लेकिन पैदल वाले कम थे, घोड़े वाले ज्यादा थे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर वाले नहीं आए तो वो घोड़े पर आगे होंगे, नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर वालों ने तो परमिट ही नहीं बनाया ना अपना। हेलीकॉप्टर के टिकट अपने आप के अंदर परमिट होती है, तो उन्होंने परमिट तो बनाया नहीं। अब परमिट बनाया नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिनका परमिट बना होता है सिर्फ वही पैदल या घोड़ा मार्ग पकड़ते हैं, बाकी हेलीकॉप्टर वो नहीं जाते। तो रश बहुत होता है। लेकिन ज्यादातर जो आप बताऊं आपको 70% नहीं, 65% जो है वो घोड़े वाले होते हैं, बाकी पैदल वाले होते हैं। तो हम 12:30 बजे पहुंच गए। अब नहाना तो वहां बनता ही है, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी में जब बंदा उड़ के आ रहा है, नहा के आ रहा है, मतलब चल के आ रहा है, तो पसीना भी होता है, कपड़े गंदे भी होते हैं और बालों की हालत बड़ी गंदी होती है, साफ सी बात कहूं तो। अपना एक जोड़ी लेके जाना है, तो हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा था, हम ऊपर बैग लेके गए थे। लेकिन जो लोग नहीं लेके गए, चाहे वो पालके वाले हो चाहे वो घोड़े वाले हो, उनको दर्शन फिर ऐसे ही करने पड़े। तो हम यहाँ भी बचे, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट करता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जोड़ी कपड़ा ऊपर लेके जाना है। फिर हम बात करते हैं नहाने की। नहाने के लिए वहां पे गर्म पानी की बाल्टी मिलती है, बट भाई डियर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए पेड होता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन किसको? वो पैसा जाएगा आपको उन लोकल्स को जो वहां पे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, टेंट लगे होते हैं, भंडारे वालों के नहीं, दूसरी पार्टियों के जो लोकल वहां के होते हैं। तो उनका अपने बाथरूम बने होते हैं, जो कि शेड और टीन के बने होते हैं। लेडीज का भी होता है, जेंट्स का भी होता है। अपने हिसाब से आपको लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने वहां पे नहीं लिया, बट आपको बता रहा हूँ कि वहां पे था। हम लोग नहाए थे ग्लेशियर के पानी से, जो कि फ्लोइंग वाटर था, वहां पे साथ में बह रहा था, जैसा कि आप विजुअल्स देख पा रहे हैं। अरे नो डाउट पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मजा आ गया। 10 मिनट से ऊपर रहा नहीं गया, बट अच्छा रहा। साबुन नहीं लगाया, क्योंकि पानी गंदा क्यों करना बेवजह से। लेकिन हमने उसको मिट्टी को निकाले शरीर से और अपना मन पवित्र कर लिया। अब वारी थी दर्शन करने की। हमने अपना बैग क्लॉक रूम में रखा, अपना फोन क्लॉक रूम में जमा करवाया, शूज स्टैंड में रखा। ये सब कुछ आपको मिल जाता है गुफा के बाद। अब बहुत लोगों ने पहले करवाया, ठीक है, बहुत लोगों ने गुफा के पास करवाया। तो बेहतर है गुफा के पास कराओ, ताकि मोबाइल आपका एंड टू एंड जाए, पीछे आपको जमा ना करना पड़े, ताकि आपका शूट करने से वो रह जाए। तो ऐसा नहीं करना। हम बिल्कुल आगे तक पहुंच गए। अब था मजा, और अब थी बात बाबा जी के दर्शन करने की। गुफा के पास खड़े हैं, बिल्कुल शांत वातावरण है, और
क्या ही कहूं, बस बाबा से ये मांगेंगे, बाबा से वो मांगेंगे, बाबा से ये कहना है, समझ नहीं आया क्या कहना है क्या नहीं कहना। लेकिन इतना समझ में आया, जहां गुफा के पास हम पहुंचे, शिवलिंग के आगे खड़े हुए, मतलब लिटरली आंखों में आंसू थे। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या मांगा है क्या नहीं मांगा, जब हम दर्शन करने के बाद बाहर गुफा से आए तो कहने का मतलब है, ये हाल सिर्फ मेरा नहीं था या मेरे बेटे का नहीं था, ये हाल सभी भक्तों का था जो वहां पे खड़े थे, कि समझ ही नहीं आया कि बाबा से क्या अरदास करे, क्या मांगे क्या ना मांगे। तो लिटरली मतलब बहुत अच्छा लगता है वहां जाके कि ऐसा कुछ हुआ। तो ये था मेरा अनुभव वहां पे उस गुफा के आगे। और फिर वह क्षण आता है जब पहाड़ों की लंबी यात्रा के बाद भक्त गुफा के सामने खड़े होते हैं, हिमलिंग को देखते हैं और आंखें भर आती हैं। कोई मन ही मन प्रार्थना करता है तो कोई खामोश खड़ा रह जाता है, क्योंकि वहां शब्द नहीं, आस्था बोलती है। दर्शन के बाद भंडारा खाया, आराम से खाना खाया बढ़िया से। तकरीबन टाइम था 3 बजे का, और अब बारी थी नीचे आने की, क्योंकि ऊपर स्टे की जगह नहीं मिलती। तो अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी सामना नहीं करना पड़ा किसी भी समस्या का, जो कि औरों को करना पड़ा था, जो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। अब से बात नीचे आने की, हम नीचे स्टार्ट किया तो बराड़ी मार्ग तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर नीचे हमारे सेवादार थे जिनका मेडिकल कैंप है। हम लोगों ने रात को वहां पे स्टे किया, ये सोचते हुए कि हम नेक्स्ट डे श्रीनगर जाएंगे, वहां एक्सप्लोर करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन दिक्कत वहीं पे थी। अब सुनेगा ध्यान से। वो दिक्कत क्या थी कि हम सुबह नेक्स्ट डे पहुंचे तकरीबन 11:30 बजे बालटाल बेस कैंप में, सारा खाली था, ऑब्वियसली बात से ऊपर चल गए थे, नई गाड़ी अभी आई नहीं थी। अब हमें जाना था श्रीनगर। श्रीनगर के लिए कहते हैं गाड़ी मिल जाएगी आपको 2 बजे तक, लेकिन 2 बजे के बाद नहीं गाड़ी मिलेगी। हम 12:30 बजे पहुंच गए, टैक्सी स्टैंड में चले गए, वहां पे गाड़ी में बैठ गए, हमें जाने ही नहीं दिया। छोड़ते हैं छोड़ते हैं छोड़ते हैं छोड़ते करते 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 2:45 बजे छोड़ा। क्या सोच के छोड़ा समझ में नहीं आई, चलो छोड़ दिया। हम खुश थे कि हम श्रीनगर शाम तक पहुंच जाएंगे, अपना बढ़िया में होटल में रहेंगे, खाना खुना खाएंगे और मजे से रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि मनीगाम आने तक, मतलब 25 किलोमीटर पहले आता है मनीगाम श्रीनगर से, वहां पे हमें घुसा दिया मेडिकल कैंप पे, ये कहते हुए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, आपको रात को स्टे करना पड़ेगा। अब किसी की फ्लाइट थी, किसी की ट्रेन थी, सबके सब मिस हो गए। लोगों ने दिखाया कि ये देखिए मेरी 6 बुकिंग है 1,20,000 रुपए की, मेरी 8 बुकिंग है 1,50,000 रुपए की। नहीं जाने दिया किसी को भी। ये बहाना मारा कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑर्डर नहीं है ऊपर से। अरे बताइए, इतना बड़ा आर्मी कैंप है, इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था है, वहां पे जाने में क्या दिक्कत थी? आप छोड़ के आते, एक्सकॉर्ट करते, उनको गाड़ी लगाते, नहीं जाने दिया। चलो हमारी तो फ्लाइट नहीं थी ना ट्रेन थी, क्योंकि हमारा स्टे और था अगले 3 दिन का। लेकिन जिनकी उस दिन थी उनको दिक्कत आई। तो उनको दिक्कत क्यों आई? क्योंकि उनके पास बफर नहीं था। क्योंकि इस वीडियो का मतलब क्या है, वो बताना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। उनके पास बफर नहीं था तो उनका सारा पैसा बेकार गया, वो अपने घर ही नहीं पहुंच पाए। कैसे गए होंगे आई डोंट नो, बट उनका सारा टिकट का पैसा बोला तो बेकार चला गया। ये तो बात पक्की है। अब हुआ क्या कि मनीगांव में घुसा दिया, ये कहते हुए कि आपको रात को स्टे करना है, खाना पीना आपको यहीं मिलेगा, लेकिन रहने के लिए पैसा देना पड़ेगा। कितना? 450 रुपया एक बेड का। 450 रुपए पर पर्सन आपको देना होगा रात को स्टे करने के लिए। अरे भाई, इसका होटल है श्रीनगर में, इसकी फ्लाइट है, वंदे भारत ट्रेन है, वो रुक के क्या ही करेगा वहां पे? लेकिन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट के साथ फंस गए ना, फिर तो आप फंस गए, फिर तो आप कहीं जा ही नहीं पाएंगे। ये है प्रॉब्लम। तो हमें भी वहीं घुसा दिया। लेकिन हम कैसे वैसे करके, मतलब जो मेरे साथ जुड़े थे उनको मैंने बताया था कैसे था, मैं नहीं बताऊंगा आपको ऑन कैमरा। लेकिन मैं वहां से उनको कट करके निकल गया था, लेकिन बाकी सब लोग नहीं निकल पाए, वो वहां पे फंस गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचो कि मैं सुबह नेक्स्ट डे 10 बजे 11 बजे 12 निकल जाऊंगा, तो चांसेस आर वेरी मच रेयर, क्योंकि वो आपको बेवजह तंग करेंगे, ये कहते हुए कि आपको मनीगांव पे स्टे करना है इसीलिए। नहीं तो हम तो स्टे तो रुके हुए थे बालटाल में भी, हमें फिर ना जाने देते, मना कर देते कि नहीं सर आप नहीं जाने देंगे आपको, आप कल ही जाइएगा सुबह 5-4 बजे जब बालटाल से गाड़ियां जाती हैं। तो हमें बीच में क्यों फंसाया उन्होंने बेमतलब? तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या है कि बफर होना चाहिए आपके पास, RFID कार्ड पहले से बना होना चाहिए, परमिट पहले से बना होना चाहिए। ऑन द स्पॉट बनते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट में धक्के बहुत है।
तो बारीक से बारीक पॉइंट अगर आपको जानना है ना, तो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, नो नीड टू वरी। अभी 26 की यात्रा आने में समय है, लेकिन आपका विजन आपका पहले से तैयार होना चाहिए कि हाँ मेरे को इस यात्रा पर जाना है। तो आपको करना क्या है, अच्छी लगी हो ना वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो जाना चाहते हैं इस 2026 की यात्रा में। कहाँ पे? श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर। और बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी हैंडल मिलेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का हो, आपका इंस्टाग्राम आईडी हो, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। आप सब ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसी ना कैसी पोस्ट आती रहती है जो आपको गाइड करेगी आने वाले समय के अंदर। अच्छी लगी हो तो लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।